चलो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पढ़ा रहे थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलो कहाँ तक हो गया था? 8 तक हो गया था। मेन नंबर नाम है इंडक्टेंस। चलो क्या नाम है? इंडक्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं? एल से। तुम भी आ जाओ, रेड प्लीज सटीदा जल्दी आओ। यही बैठना डेली, समझ आया ना? यहाँ से पहचान लो। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस का दूसरा नाम होता है कॉइल। कॉइल समझते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर का दूसरा नाम होता है कॉइल। इंडक्टर का दूसरा नाम होता है कॉइल। डिनोट करते हैं ऐसे, स्प्रिंग जैसा। कैसे डिनोट करते हैं? अगर इससे करंट फ्लो करवाया जाए तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होता है। क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है। इसी का एक फार्मूला लिखना है, यू बराबर हाफ एल आई। यू क्या है? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। एल क्या है? इंडक्टेंस। आई क्या है? करंट। एल क्या है? इंडक्टेंस। आई है करंट। चलो लिखो यहाँ। चलो अब निकालते हैं यहाँ से किसका? एल का। यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल बराबर कितना? 2u बाई आई स्क्वायर। चलो चेंज करें। नो मत बोलो। यस यस चुपचाप। नहीं, नो नहीं है।
एल इक्वल टू कितना 2u बटा ये 2 का कितना डायमेंशन कुछ नहीं, एनर्जी का कितना एम एल टी माइनस 2, कोई भी एनर्जी है डायमेंशन एनर्जी के बराबर या बटा के बराबर। आई का डायमेंशन बतलाओ, स्क्वायर भी है, स्क्वायर लिख दो। चलो क्या आ गया एम एल टू टी माइनस 2 ए यूनिट ऑफ इंडक्टर या इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस ये होता है हेनरी। क्या होता है हेनरी। चलो 9 नंबर हो गया था ना, अब आगे 10 नंबर। चलो इसका डायमेंशन लिखना चाह रहा है, एल बाई आर का, एल क्या है इंडक्टेंस, आर क्या है रेसिस्टेंस। चलिए तो इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, पहले देख लो ध्यान से। हम लोग पढ़ेंगे एलआर सर्किट। क्या पढ़ेंगे एलआर, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब करंट पढ़ेंगे तब। तो इसमें पढ़ेंगे देखिए क्या आई टी इक्वल टू आई नॉट गुना ई के पावर माइनस एल टी बटा, ऐसा पढ़ेंगे। ऐसा एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अब इस फार्मूला में देखा जाएगा क्या क्या है, आई नॉट और आई टी क्या है, आई टी है करेंट एट एनी टाइम टी, करेंट एट एनी टाइम टी। आई नॉट मैक्सिमम करेंट या इनिशियली करेंट t बराबर 0 पे, करेंट एट t इक्वल टू एल क्या है इंडक्टेंस, आर क्या है रेसिस्टेंस। चलिए कौन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रुको ना तो एल टी डिवाइडेड बाई, ये था ना ऐसा था। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है डायमेंशन लेस। तो इसका पावर क्या होगा, पावर देखो, पावर क्या है एल टी बटा आर, ये क्या होगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। क्या रख देते हैं कोई नंबर, टी बराबर निकाल लो यहां से, आर बटा एल, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, एल बटा आर फार्मूला में ही कुछ गलत लिखा गया, इसको सुधार देते ठीक है ना। माइनस टी बाई एल बाई आर, यानी ई के पावर माइनस आर टी बाई, ई के पावर क्या है माइनस आर टी बाई, पावर कितना हो गया आर टी बाई एल, यहां से टी बराबर लिख दो कितना एल बाई आर।
चलो अब डायमेंशन लिख दो, एल बटा आर का डायमेंशन किसके बराबर, टाइम के बराबर, और यूनिट लिख दो, एल बटा आर क्या हो गया, नहीं कहीं भी एल बटा आर का लिखना रहे तो यहां से यूज करेंगे, नहीं एल का अलग आर का अलग लाके डिवाइड नहीं करेंगे, कहां से यूज करेंगे यहाँ। चलिए देखिए, चलो क्या तीनों बदमाश है, लिख रहा है तो हल्ला क्या कर रहा है, हल्ला करेगा तो कान पकड़ के उखाड़ा लेंगे, खींच लेंगे, सोच, फिर कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा, नहीं चेंज कर दें। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, ऑप्टिक्स प्लस साउंड प्लस मॉडर्न फिजिक्स। पहला क्वांटिटी जिसका नाम है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से, इंटेंसिटी, ये क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई एरिया, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the energy falling, it is defined as the energy falling per second per unit area। आई बराबर क्या होता है फार्मूला, एनर्जी बटा एरिया बटा टाइम। फार्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, एनर्जी बटा एरिया बटा टाइम।
चलो चेंज करें। इंटेंसिटी बराबर एनर्जी बटा एरिया बटा टाइम। एनर्जी का डायमेंशन ml2 t माइनस 2, एरिया का टाइम का कितना आया m के पावर 1, l स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा t के पावर यूनिट। एनर्जी पर सेकेंड को बोलते हैं वाट, एनर्जी बटा टाइम को क्या बोलते हैं वाट पावर, और एरिया का मीटर। डेल्टा ई क्या था एनर्जी, डेल्टा ए क्या था एरिया, डेल्टा टी क्या था टाइम। दूसरा क्वांटिटी लेंथ और कैसे डिनोट करते हैं एच से, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक फार्मूला लिखने जा रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। डेल्टा ई क्या है एनर्जी ऑफ, किसका एनर्जी फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन किसको बोलते हैं लाइट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उस छोटे से पार्टिकल को क्या बोलते हैं फोटोन बोलते हैं। लाइट इज मेड ऑफ मेनी डिफरेंट पार्टिकल्स, these particles are known as photons। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्बडा क्या है चलो वो नहीं बदला। अब इसमें किसका डायमेंशन निकालना है एच का, एच बराबर बोलो कितना ई बराबर एच सी बाई लैम्बडा। एच बराबर कितना ई गुना लैम्बडा बटा सी।
ठीक है। एनर्जी का बोलो, mL2T-2। लैम्डा का बोलो, वेलोसिटी का बोलो, LT- किसको कैंसिल हुआ, बचा कितना, mL T-, यही हो गया यूनिट, यूनिट ऑफ एच। चलो एनर्जी का यूनिट जूल, इसका मीटर, इसका मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसिल, बचा जूल गुना सेकंड। क्या बचा, जूल गुना सेकंड। चलिए तीसरा, इप्सिलॉन नॉट गुना म्यू नॉट। क्या करना है, इसी का डायमेंशन लिखना है, किसका किसका, इप्सिलॉन नॉट गुना म्यू नॉट। इप्सिलॉन नॉट का क्या नाम है, पर मी टी वी। म्यू नॉट का क्या नाम है, पर मिए डी टी। फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सी बराबर 1/√म्यू नॉट गुना इप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। इसी से लिखेंगे डायमेंशन। चलो अब निकालो, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, चलो चेंज करें, सी बराबर कितना था, 1/√म्यू नॉट गुना, चलो म्यू नॉट गुना इप्सिलॉन नॉट बराबर बोलो 1/, आ रहा है समझ में, ये समय रह जाए। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, डायमेंशन लिखो 1/, इसका कितना, LT-1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बोलो, ये आ गया L के पावर कितना, माइनस T के पावर, ऊपर चला गया, ठीक है ना, यूनिट बोलो, इसका क्या होता है, VC का मीटर पर, ऊपर जाएगा तो क्या है समझ में, नीचे इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड के पावर 2 है, ऊपर चलेगा तो -2।
चलो आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ L डिवाइडेड बाई RCB। L क्या है? इंडक्टेंस। R क्या है? रेसिस्टेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। चलो सोना नहीं है बदमाश। क्या खाना पीना मिलता है कि नहीं मिलता है? L बटा किसका डायमेंशन निकालना है? RCB। चलो वहीं से आंसर बतला दो। आंसर बतलाने में क्या दिक्कत है? A-1 ये क्या है? ये क्या है? चलो बैठो, पता चल गया। चोरी करने के लिए अकल चाहिए, बदमाश दिमाग चाहिए। नहीं। चलो सोल्व करें। क्या चोरी नहीं करना है, क्योंकि जो कर रहे हो वो सब करके कब बैठ गए हैं, लेकिन वो सब करना ना है ना करवाना है। ठीक है, अपने से बना हो बने तो अच्छा बात है, नहीं बने तो और अच्छा बात है। ठीक है, नहीं बनेगा तो बतलाया जाएगा ना। अगल बगल वाला बच्चा क्या करेगा? कॉपी दिखाते रहेगा, समझ रहा है ना कि देखो। नहीं, उसका कॉपी नहीं देखना है, समझ रहा है? क्या पता अगल बगल वाला का सही है कि गलत है पता? तब इसलिए देखना नहीं है उसको। चलो किसका डायमेंशन लिखना था? L बटा आर सी भी, यही ना। हम लोग पढ़े थे L बटा आर का, आज ही पढ़े थे। L बटा आर का डायमेंशन आज ही पढ़ा गया था। नहीं, क्या होता था? T और Q बराबर होता है एक सी भी। Q बराबर एक फार्मूला होता है सी बी। Q क्या है? C क्या है? कैपेसिटेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यों लिख दिए?
अब इसको कर दीजिए 1, टाइम को नीचे ले आइए, क्या आ गया? चार्ज बटा टाइम को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। चार्ज बटा टाइम को क्या बोलते हैं? करंट। अब डायमेंशन लिख दीजिए। करंट का डायमेंशन ए ऊपर जाएगा तो कितना? 1। यही आंसर। चलो और दें दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट गुना म्यू नॉट के पावर। चलो दिखा सकता। चलो दिखाओ जल्दी जल्दी। ये है। चलो चलो सॉल्यूशन देखो। बराबर कितना होता है? है ना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना? ये पावर क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो इसको 4 करना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर आएगा। इसको क्या करना पड़ेगा? 4। अब लिख दो। इसका क्या आता है? LT-1 के पावर कितना ऊपर जाएगा तो -4 करो। L के पावर -4, T के पावर चलो अब निकालो डीपीएस फर्स्ट, यूनिट डायमेंशन का डीपीएस फर्स्ट। यूनिट डायमेंशन का डीपीएस फर्स्ट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलो फर्स्ट नंबर पढ़ो।
मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा, क्लास के बाद लेना अभी। चलो पढ़ो ना, बदवा पढ़ने बोला गया, पढ़ो समझो। चलो क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन आया समझ में? चलो देखो, आपको इधर देखो, नोट में पहले देख लो, नोट समझ रहा है ना? पहला बाई इक्वल टू एक्स, क्या है? बाई इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू चेंज करते हैं, एक्स का वैल्यू रखते हैं, एक्स बराबर 0, बाई बराबर एक्स बराबर 2, बाई बराबर कितना? एक्स का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे, बाई का वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। हेयर बाई डिपेंड्स ऑन एक्स। क्या ये आया समझ में? एक्स का वैल्यू बदल रहा है, बाई बदल रहा है, तो कह सकते हैं कि बाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई प्रोपोर्शनल, क्या पढ़ते हैं उसको? बाई प्रोपोर्शनल एक्स। चलो एक दूसरा लेते हैं, बाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू चेंज करें, बाई चेंज होगा। एक्स का वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे तो बाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। क्या लिख दें? बाई डिपेंड्स ऑन एक्स यहाँ लिख सकते हैं, हेयर ऑल्सो बाई डिपेंड्स ऑन। अब पूछा जा रहा है एक्स का कितना पावर रखें, एक्स का कितना पावर रखें, ताकि हम लोग कह सकें कि बाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, -2 रखे, क्या रखे? क्या रखे? इसका वैल्यू है एनी रियल वैल्यू। मीनिंग आ रहा है समझ में इसका? एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू, 1 2 3 4, कुछ भी, फ्रैक्शन में भी, इंटीजर में भी, नेगेटिव में भी, कुछ भी, तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तब हम लोग उसको कहेंगे कि क्या? बाई डिपेंड कर रहा है। चलो यहां तक लिख लो, इसको एक लिख देते हैं, ठीक है? इसको पढ़ते हैं बाई प्रोपोर्शनल एक्स। इसको पढ़ते हैं बाई प्रोपोर्शनल एक्स। चलो हल्ला नहीं बर्बाद, तुम भी इधर आ जाओ, भेजो उसको।
पड़ोसी को भेजो ना बदवा। चलो इधर आके बैठो। क्या देखने में तो सीधा लगता है क्या? चलो लिखो, लिख लो उसको, तो आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिख लेना है। क्या नहीं दिखता है सही से? सही से नहीं दिखता है? दिखता है आपको तो नहीं लग रहा? चश्मा ऐसा बना लो, नहीं दिखता है। क्या मोबाइल वोबाइल ज्यादा दिखता है सर? चलो चेंज करें। अब देखो पढ़ते क्वेश्चन 1। द टाइम पीरियड of a small drop of liquid due to surface tension depend on density। टाइम पीरियड है, किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड? डेंसिटी पे। और किस पे? रेडियस पे। और किस पे? सरफेस टेंशन पे। और किस पे? और किसी पे नहीं। नहीं, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, रेडियस और सरफेस टेंशन। क्या पावर रखा जाए? पावर क्या रखें ताकि वो डिपेंड कर सके? तो पावर कुछ भी रखा जा सकता है कि हम मान ले रहे हैं। पावर कुछ भी हो सकता है, अभी तो पढ़े थे ना, एन का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, तो पावर का कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है। नहीं, हम मान लेते हैं। क्या मान लिए? 3 कांस्टेंट मान लिए, ए बी सी। चलिए, और इक्वेशन फर्स्ट बना लिया ऐसा। जहां भी ऐसा क्वेश्चन मिले, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे 3 अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो हमेशा ऐसा इक्वेशन बनाएंगे। बनेगा? पहला लाइन हमेशा ऐसा ही लिखना। और दूसरा आगे क्या करना है? चारों का डायमेंशन रखना है। किसका किसका? टाइम पीरियड का। सुने डायमेंशन कितना? टी। या उसी को लिख सकते हैं M0 L0 टी के पावर, या तो सिर्फ टी लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। क्या डेंसिटी सुने हैं? मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का L3 ऊपर जाएगा तो ये आ गया मास बटा वॉल्यूम डेंसिटी का। पावर कितना है? ए। उसके बाद रेडियस। रेडियस का बोलिए एल के पावर। अब उसके बाद सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटा एल। फोर्स का लेंथ का क्या आ गया? फोर्स बाई लेंथ, ये होता है सरफेस टेंशन। लेंथ लेंथ कैंसिल, आ गया इतना। रख दें एम टी माइनस के पावर कितना? कर दिए, चारों का डायमेंशन रख दिए। रख दिए
अब देखिए कुछ करेंगे, क्या करेंगे, नोट में फिर से देख रहे हैं, ऐसा पढ़ें m के पावर a के पावर b क्या होता है, m के पावर a के पावर b, m के पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m के पावर a गुना m के पावर b इक्वल टू m के पावर a प्लस b। तीसरा m के पावर a डिवाइडेड बाई m के पावर b कितना, a माइनस, तो ये नोट में देख रहे हैं। अब इसको देखिए लिखे, तो लिखा हुआ ही है मास का पावर कितना, लेंथ का पावर कितना, टी के पावर कितना, इससे इकट्ठा कीजिए, मास का पावर कितना, लेंथ का पावर कितना, टी का पावर कितना, अलग अलग है ना, इसको एक ही साथ कर दीजिए। मास का पावर कितना है ए, और एक ही मास यहाँ भी है, कितना है सी, तो m के पावर a गुना m के पावर c कितना हो गया, आया समझ में, m के पावर a गुना m के पावर c बराबर l के पावर में कितना -3a, यहाँ पे प्लस b और यहाँ पे -2, कहां से, चलो अब आगे बढ़े, अब t का देखा जाए, t का कितना माइनस, चलो अब क्या कर लिए, एम एल टी को एक साथ कलेक्ट कर लिए, इकट्ठा कर लिए, हो गया। अब दोनों साइड पावर को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी इन बोथ द साइड, एम एल टी का पावर दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इधर कितना एम का पावर ए पर सी, इधर कितना हो गया, इधर देखो एल के पावर कितना -3a प्लस बी, इधर कितना एल के पावर, टी के पावर बोलो, टी के पावर कितना -2c, उधर बोलो बन है, चलो अब बोलो सी का वैल्यू निकालो, सी का वैल्यू -1/2, चलो अब सी का वैल्यू रखो उसमें, ए प्लस सी का वैल्यू, ए का वैल्यू बोलो, यहां रखो ए का वैल्यू, माइनस ए का वैल्यू रखो, डी बराबर 3/2, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। अब तीनों का वैल्यू रखने जा रहे हैं, किसमें, फर्स्ट में, किसमें रखने जा रहे हैं, फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, कौन डिपेंड कर रहा था, किस पे, डेंसिटी रेडियस सरफेस, ए का वैल्यू कितना आया था, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू रख दिए, इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी का वैल्यू रख दिए। चलो इसमें क्या कॉमन ले लें, पावर कौन कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, रो के पावर, आर के पावर, एस के पावर 1/2 कॉमन ले लिए, चलो और करो, क्या लिख सकता है, रो गुना आर के पावर 3 बाई के पावर, ऑप्शन खोजो,
चलो अब लिखो। चलो लिखो ना अभी तो। ये करता है ना, अभी नहीं बनेगा तो घर ही आएंगे तब ना पता चलेगा। रोड पे भी बोलेगा, कहीं रहेंगे पहचान जाएंगे कि कौन बच्चा बोल रहा है, समझ रहा, जिससे उसमें टेंशन मत लो। नहीं होगा अपने। चलो चेंज कर दें। चलो अब एक और क्वेश्चन बन सोल्व करके दिखाओ। कौन सा सोल्व करके दिखाना है? क्वेश्चन नंबर 2। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन। दूसरा है वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन। तीसरा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन। उसके बाद है डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन।
कौन डिपेंड कर रहा है? देखो, भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ डी और डी। पावर क्या मानेगा? चलो आगे बढ़ो, दिखाओ। आंसर मिला, कौन सा मिल रहा है? आंसर है उसमें पीछे, देखो देखो पीछे देखो, दिखाओ कॉपी। चलो दिखाओ। ये कितना है? ये कितना है? ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा? ला पेन ला, हमें को ढकते रहता है, बोला। चलो अपने बदमाश। चलो बनाओ जल्दी और दिखाओ। चलो हुआ, चेक करो, कर दो चेक उसका कॉपी। क्या दिक्कत है? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? चलो कौन? ये कितना है? यहाँ आ गया, यहाँ पावर कहाँ गया? तो -1 बचेगा ना क्या?
सुतल रहता है बदमाश। क्या सोया रहता है फिर जाग जाता है क्या है? सोया कर रहता है, रात में नहीं सोता है? हैं? है नौकरी वोकरी ज्वाइन कर लिया है? रात में करता क्या? चलो दिखाओ दिखाओ। नहीं, बोल रहा था हलवा है, हलवा तो दिखाओ। ला दिखाओ, चेक करो ना बदमाश जल्दी। 5 मिनट कहाँ से मिलेगा? काट के दूसरा बना। चलो हुआ कुछ? कौन सा क्वेश्चन? चेक करो, पता चला कहाँ गलती हो रहा है? देखो हैं? भी तो भी का डायमेंशन लिखाया, एम भी लिखाना चाहिए ना, एम के पावर 0 लिखो। इसी में नहीं दिक्कत हो रहा है, सबका डायमेंशन नहीं लिखी, कहाँ लिखी? लैम्डा का डायमेंशन कहाँ लिखी? लिखाई लिखबे नहीं किया, लिखो। चलो हो गया। क्या हुआ सबसे पीछे? हाँ नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं आया? क्या पढ़ता है बताओ, कितना हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया जो। चलो बैठो, हो गया। अब इसमें डायमेंशन रख दो सबका। नहीं, चलो देखो रखते हैं। भी भी प्रोपोर्शनल क्या था? लैम्डा डी जी, लैम्डा डी जी ऐसा था। लैम्डा डी, अच्छा उल्टा लिखा गया इधर, लैम्डा जी डी, कुछ भी लिख दो, जो लिख दो। नहीं, लैम्डा जी जो मान लीजिए जिसका पावर, ठीक है। चलो करते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो कितना? m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर, लैम्डा का बोलो, l के पावर a, एक्सीलरेशन का बोलो, डेंसिटी का बोलो, ठीक ना? अब सबका m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर माइनस, यहाँ m के पावर बोलो, m के पावर देखो इधर, अब माइनस कहाँ से आ गया? m के पावर 3, अब l के पावर बोलो, l के पावर a, l के पावर b, l के पावर माइनस, t का पावर बोलो, t का पावर यहाँ नहीं है, यहाँ -2b, और कुछ नहीं।
क्या कोई दिक्कत? आगे चले, पावर इक्वेट कर रहे हैं। सी, एम के पावर सी है और एम के पावर हो गया, एम का पावर इक्वेट कर दिया। अब एल का पावर इक्वेट करते हैं। एल का पावर ए प्लस बी माइनस थ्री सी इक्वल टू कितना? अब टी का पावर इक्वेट करते हैं। टी का पावर कितना? माइनस टू बी। अब अगर कितना टी का वैल्यू निकल गया है ना, इसमें इसका वैल्यू निकलेगा कितना वैल्यू? अब बी और सी का वैल्यू रखिए इसमें। ए प्लस बी का वैल्यू रखो कितना? 1/, माइनस ए का वैल्यू ए का वैल्यू बोलो 1/2 ये -1/2 हो गया। सब बिहार से बाहर भागो फिर। ये बन है ना, ये इधर जाएगा तो -2 हुआ, तो ये बराबर कितना आया? तो -1/2 कहां से आ जाता है? क्या सब बिहार का बच्चा है कि बाहर का है? बदला कहीं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात नहीं, आसाम, ये सब जगह से तो नहीं आ गया। चलो अब आ गया वैल्यू। अब रख देते हैं किसमें? फर्स्ट में। फर्स्ट में रख दें, फ्रॉम फर्स्ट भी लैम्डा के पावर ए का वैल्यू रखो 1/2। उसके बाद जी का पावर बी का वैल्यू रखो, और उसके बाद डी के पावर सी का वैल्यू। भी प्रोपोर्शनल, पावर कॉमन ले लो, कितना? 1/2। कितना आ गया? लैम्डा गुना जी, यही ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? यही ना। अब एक कांस्टेंट यूज करने जा रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा। बी स्क्वायर के लैम्डा। अब आंसर खोजो, बी ऑप्शन है। चलो लिखो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिख लिया है, 3 नंबर ट्राई करो। डीपीएस है, देखो तो। राजेश भेजा, मिलेगा मिलेगा, क्लास के बाद मिलेगा, ले लेना।
चलो देखो क्या है, इफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड फोर्स आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन किसके टर्म में लिखते हैं? नहीं, फोर्स का डायमेंशन सुना है? फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस, ये तीनों कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं। यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। आपको किसका डायमेंशन लिखना है? यंग मॉडुलस का। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। चलो तो पावर क्या कर देते हैं? आया समझ में? यंग मॉडुलस का डायमेंशन किसके टर्म में लिखाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। अब चारों का वैल्यू रख देंगे। चलो डायमेंशन रख दें। यंग मॉडुलस का आता है डायमेंशन, ये होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स का इतना हो गया, एरिया का इतना। ये है यंग मॉडुलस का। वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, फोर्स का, चलो इसमें होमवर्क लिख देते हैं। ये शीट बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 1 से कहां तक बना के लाना है? 10 तक लाना। पहले बना दिए तो फिर बनाने में क्या दिक्कत? फिर बनाना है घर पे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे? एरर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? एरर।